राम राम जी सभी को। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी हो रहे हैं रात के शायद 9 बज रहे हैं और हम रेडी होके घर से निकल गए थे क्योंकि हमें हरिद्वार जाना था। हरिद्वार में ना मतलब 2026 की सबसे पहली समोत्ती अमावस्या है, तो उसी के लिए हम हरिद्वार जा रहे थे। तो ये रास्ते में रेलवे फाटक लगता है, वो फाटक बंद था इसलिए गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। फिर मैंने थोड़ा ही क्लिप निकाला था और हमने फटाफट अपनी गाड़ी रेवाड़ी खड़ी कर दी। और ये हमने गाड़ी को रेवाड़ी पार्किंग में लगा दिया था और पार्किंग लगाने के बाद में हम बस के लिए निकल गए थे। थोड़ी देर बस का वेट किया, बस थोड़ी नहीं बस 2 घंटा लेट थी और फाइनली हमारी बस हमें मिल गई। और ये देखिए ये है बस, ये बुकिंग वाली बस है। और हम सो गए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 1 बज गया था। थोड़ी देर सोए, फिर अर्ली मॉर्निंग हम उठ गए थे। हरिद्वार में ना बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए ना हमें 6 o'clock मॉर्निंग में पहुंचना था, बट हम 1:30 में पहुंचे थे तो काफ़ी लेट हो गया था। और ये बस है, ये बस मुझे बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी बस देखी है। और युग ने तो फुल एंजॉय किया है कैबिन में आराम से सो के। और ये देखिए ये है वो बस जिसमें हम हरिद्वार गए थे। और बस को ना मतलब हरिद्वार की जगह बहुत आगे घुमा के फिर हरिद्वार लेके आए थे क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, जाम बहुत लंबा था, इसलिए हमें बहुत लेट हो गया था हरिद्वार पहुंचते पहुंचते। और फाइनली हम हरिद्वार पहुंच गए थे। वहां से फटाफट हम बस में उतरे और उतरने के बाद में घाट पे जाने लगे। मतलब सुबह के टाइम तो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा, बट जिस टाइम हम पहुंचे थे उस टाइम पे इतना रश नहीं था। बोलते हैं जो जब जिस समय पे जो चीज़ें होती है वो उसी समय पे होती है, हमारे आपके करने से कुछ नहीं होता है। और हम फाइनली घाट पे पहुंच गए थे और हमने फटाफट किया स्नान। स्नान करने के बाद में थोड़ी पूजा करनी थी, वो पूजा कंप्लीट की। उसके बाद में हम फ्री हो गए थे। हमारी बस थी शाम को, इसलिए हम मतलब ज़्यादा ही टाइम था हमारे पास। तो भोलेनाथ हो और हम जल ना चढ़ाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सोमवार का दिन है। ये देखिए मेरे कपड़े गीले हो गए थे, नहीं तो मैं एक बार फिर गंगा स्नान कर लेती। जय हो गंगे मैया, हर हर गंगे, हर हर गंगे। देखिए मतलब ये है दोपहर के 3, ढाई 3 बजे का समय है और पानी इतना ठंडा था ना, बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। बोल रहे थे सुबह तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इस टाइम भीड़ नहीं थी। ये देखिए ये महादेव हैं वहाँ पे और ये आप गंगा के दर्शन कर सकते हो। बहुत ही मतलब प्यारा नज़ारा है, शांत है। उसके बाद फिर फटाफट हमने खाना खाया क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, बस में हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और फिर पूजा में लेट हो गए। उसके बाद हमने वहाँ पे एक बढ़िया सा होटल ढूंढा और फिर हमने खाना खाया। ये देखिए हमारे युग साहब बिल्कुल थक गए थे क्योंकि सुबह से बच्चे ने कुछ नहीं खाया था, 3, ढाई 3 का टाइम हो गया था ना, इसलिए। वो मैं हर बार बोलती हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ और वीडियो और फोटो शूट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हमारे साहब ने खाना नहीं मतलब खाना ऑर्डर कर दिया था, खाना आने में समय था तो मौके पे चौका मार दिया। ये देखिए ये मेरे बर्थडे का गिफ्ट था जो उन्होंने वहाँ, वैसे तो मैंने पहन लिया था बट उन्होंने दोबारा पहना दिया। और ये देखिए हमारा खाना आ गया है। हरिद्वार में मैंने थोड़ी एक चीज़ अनोखी देखी क्योंकि हम हरियाणा वाले हैं, हमें खाने में ना लस्सी बड़ी पसंद है, बट वहाँ पे खाने के साथ नींबू पानी दिया गया था और हमने फटाफट खाना कंप्लीट किया। और घाट के ऊपर ही ये पूजा रखी थी किसी ने मतलब किसी ने करवाई होगी, हमें नहीं पता। बहुत सुंदर भजन चल रहे थे, हमारी बस में टाइम था तो इसलिए हम वहाँ पे बैठ गए और हमने भजनों का आनंद लिया। बहुत सुंदर राधा कृष्ण के भजन चल रहे थे और पूजा पाठ चल रहा था। और ये संध्या आरती के लिए तैयारी कर दी गई थी, ये फूल मंगाए गए थे। ये जो गंगा की संध्या आरती होती है ना उसकी तैयारी है। ये देखिए मतलब घाट को पूरा फूलों से सजा दिया गया था।
आपको मैं दिखाऊंगी, देखना आप। मुझे तो भाई बहुत सुंदर लगा था, मतलब शाम के टाइम, मुझे नहीं पता दिन में कितना रश था कितना नहीं था, बट ये देखिए पूजा कितनी तरह, मतलब घाट के ऊपर जब गंगा के पास बैठते ना तो मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बहुत शांत एकदम, मतलब सुकून लगता है वहाँ पे। और जब ये फ्लावर यहाँ पे निकाले गए थे तो इतनी प्यारी महक आ रही थी इन फूलों में, बहुत प्यारी। और उसके बाद हम आ गए थे दूसरी साइड घाट के, और हम बैठ गए थे गंगा के किनारे, और बैठ के हमने मतलब बहुत आराम से शांति से एंजॉय किया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था गंगा माई में ऐसे ही हाथ रखने में। और ये देखिए घाट है, यहाँ पे बिल्कुल एकदम शांति सुकून है। हम थोड़ा हट के बैठे थे क्योंकि सब स्नान कर रहे थे ना, तो इसलिए हम वहाँ नहीं बैठे, गंगा हमें के थोड़ा तट पे अलग बैठ के बैठना कैसा था, लग रहा तो है हम साहब? साइड में बैठे हैं। बहुत ही शांति महसूस हो रही है, आनंदमय। जैसे कि क्रांति पास होते हुए ऐसा लगता है बहुत दूर है मेरे से। क्रांति और शाम का समय हो गया था तो साहब ने बोला कि गंगा के किनारे बैठे हैं, चलो संध्या का दीपक गंगा माँ के पास जला देते हैं। तो इन्होंने दीपक लगा दिया था, और ये हम अपना समय हो गया था तो हम अपनी बस में बैठ कर निकल गए थे। तो ये देखिए, ये वहाँ पे लाइटिंग है, और नीचे गंगा मैया के पास में कितनी सुंदर लाइटिंग आ रही है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, हर एक घाट रात को इतना चमकता है ना वहाँ पे, मतलब बहुत सुंदर। और वो पीछे जो महादेव की एक फ़ोटो थी, बहुत ही सुंदर। और हम अपनी बस में सो गए थे सुबह अर्ली मॉर्निंग, रेवाड़ी पार्किंग में हम पहुंच गए, और हमने फटाफट अपनी गाड़ी वहाँ से उठाई और हम घर के लिए निकल गए थे। ये देखिए हमारी हालत थोड़ी ऐसी हो रही है, जब वहाँ से निकले थे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, बिल्कुल भी। बट जैसे जैसे महेंद्रगढ़ की तरफ निकलने लगे तो बारिश रास्ते में, इतनी भयंकर बारिश, यहाँ तो हुई होगी पहले, बट महेंद्रगढ़ में तो इतनी तेज़ बारिश आ गई थी ना, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई थी। ये देखिए मौसम बहुत ठंडा हो गया था जब हम आए थे तब, और थोड़ा सा नीचे जब गांव की तरफ आए, घर की तरफ आए, तो वहाँ बारिश थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि दोनों जगह अलग अलग है। चलो व्लॉग को अंत यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब खैर।